तो गाजा में सीज फायर टूट चुका है, लेकिन युद्ध का यह चरण पहले चरण से कहीं ज्यादा विनाशक है। बीते 48 दिनों में गाजा ने जो विध्वंस देखा है उससे कहीं ज्यादा विध्वंस इस चरण में होने वाला है। कल पहले इजरायल ने हमले शुरू किए, इसके बाद इजरायल में जो शुरू हुआ फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस चरण में दक्षिणी गाजा का हाल उत्तरी गाजा जैसा होने वाला है। इजरायल ने गाजा को 300 ब्लॉक्स में बांटकर विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। नेतन्याहू ने इस चरण में 3 शपथ उठाई हैं और यह शपथ एटमी विनाश का कारण बन सकती है। आशंकाएं सच हो गई। 7 दिन बाद गाजा में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो पहले से ज्यादा विनाशक, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा संहारक है। गाजा के लोगों की नींद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी और गोलीबारी से टूटी। इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक बमबारी का दूसरा चरण शुरू कर दिया। गाजा के आसमान पर धूल और धुएं का गुबार छा गया। गाजा की गलियों में डर फैल गया। लोग मदद के लिए शोर मचाने लगे। उत्तरी गाजा से दक्षिण के राफा क्रॉसिंग तक इजरायल ने हमले शुरू कर दिए। हमले इतने भयंकर थे कि कई मील दूर इजरायल की इमारतों से ऐसे विस्फोट नजर आने लगे जिनसे आसमान ही ढक गया। एक दिसंबर की सुबह ही गाजा में अफरा तफरी मच गई। आसमान में इतना धुआं छा गया कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। इजरायल ने गाजा पर ड्रोन से भी हमले किए। ऊंची ऊंची इमारतों के शिखरों तक धूप की किरणें पहुंची थी और धूप के धरती तक पहुंचने से पहले ही गाजा में बमबारी से अंधकार छा गया। एक ही दिन की बमबारी ने संकेत दे दिए हैं कि इजरायल 48 दिन के विनाश के सभी रिकॉर्ड इस चरण में तोड़ने वाला है। गाजा की गली गली में बारूद की गंध फैल गई। विनाशक मंजर नजर आने लगा। इजरायल के हमलों से विनाश का चक्र शुरू हो गया। सकरी गलियों में लोग चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागने लगे। गाजा का क्षितिज धुएं से भर गया। गलियां मलबे, घायलों और बचाने वालों के शोर से भर गई। अस्पताल जख्मी मरीजों से भरने लगे। इजरायल ने 3 तरफ से गाजा पर हमले शुरू किए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने पूरी गाजा पट्टी पर बमबारी की है। अटैक ड्रोन से उत्तरी गाजा के हमास ठिकानों पर हमले किए गए हैं। आईडीएफ ने गाजा सिटी तक ग्राउंड ऑपरेशन पूरा किया है। सात दिन से जारी सीजफायर के कायम रहने की उम्मीद थी, लेकिन 30 नवंबर की शाम को ही अंदेशा होने लगा था कि सीजफायर टिकने नहीं वाला है और 1 दिसंबर की सुबह होते ही सीजफायर टूट गया। ये वही तस्वीरें हैं जिनकी वजह से सीज फायर भंग हुआ है। हमास ने 1 दिसंबर की सुबह होने से पहले ही गाजा पट्टी से एक साथ कई रॉकेट इजरायल के शहरों पर दागे। इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने हमास के रॉकेट को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। कई रॉकेट इजरायल के कई शहरों पर भी गिरे। गाजा बॉर्डर से सटे शहरों में हमास के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ही हमास ने ऐसा कदम क्यों उठाया जो गाजा के विनाश का कारण बन गया। इसके बारे में कई खुफिया रिपोर्ट हैं और कई कारण भी।
सीजफायर के बाद हमास को ताकत जुटाने का मौका मिला है। बीते 7 दिन में हमास ने हथियारों की बड़ी खेप जुटा ली है। सीजफायर के दौरान हमास लड़ाकों की तैनाती कर चुका है। हमास ने गाजा के अंदर ग्राउंड फोर्स को रोकने के लिए ट्रैप लगा दिए हैं। यह हमास के हथियारों का जखीरा है जो जॉर्डन बॉर्डर पर सीज किया गया है। 7 दिन की इस तैयारी के बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए, लेकिन दूसरा चरण शुरू होते ही इजराइल ने घोषणा कर दी है कि हमास के अंत से पहले अब युद्ध नहीं रुकेगा। गाजा में खतरे के खात्मे का मतलब है पूरी गाजा पट्टी से हमास का सफाया करना, और इजराइल ने इस लक्ष्य को साधने के लिए गाजा पर बम वर्षा शुरू कर दी है। इजराइल ने गाजा जीतने का प्लान इस नक्शे पर तैयार किया है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी को 3000 से ज्यादा ब्लॉक में बांटा है। हर ब्लॉक को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। गाजा के लोगों को कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र का नंबर याद रखें। आईडीएफ हमले से पहले नंबर जारी करके बताएगा कि इस ब्लॉक को खाली कर दें। जिस एरिया में जाकर सुरक्षित रह सकते हैं उसका नंबर भी जारी किया जाएगा। इजराइल ने गाजा को ब्लॉक्स में बांटकर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन हमलों से हमास के समर्थक भड़क उठे और इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो रुकेगा नहीं। इजराइल की सरकार को भले ही बीते 7 दिनों में घर में विरोध झेलना पड़ा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति संभली है। पहली बात यह है कि सीजफायर इजराइल ने नहीं, हमास ने तोड़ा है। दूसरी बात यह कि इजराइल 50 से ज्यादा बंधक रिहा कराकर घर में विरोध की स्थिति संभाल चुका है। अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन का समर्थन कर चुका है। यानी इजराइल के हमले रुकने नहीं वाले हैं, और ऐसे में हमास के समर्थक प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अरब के कई देश एक साथ युद्ध की चपेट में होंगे और यहां से विश्व युद्ध की चिंगारी फूट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।